हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 2 आईपीओ तो आज चले गए, मतलब लास्ट डेट उनका हो गया। जिसने अप्लाई किया, जिसने नहीं किया छूट गया। अब बाकी बची बात एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ की। कल यानी कि 24 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है, यार अप्लाई करे या नहीं करे। अब एक बात आपको बता दूं, इसी हफ्ते में बैक टू बैक ये 3 आईपीओ आपके सामने आए। बहुत सारे लोगों के जो है पैसे खत्म हो चुके होंगे, भैया आप तो नहीं करना है इसमें एंजल ब्रोकिंग में। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कम रह सकता है, चांसेस कम रह सकता है। तो अगर आप रिस्क लेके अप्लाई करोगे तो आपको लॉट भी एलोकेट हो सकता है। अब जब लॉट एलोकेट होगा आपको और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन कम है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस भी कम होंगे। अब ये कंफ्यूजन है, अब क्या करें, अप्लाई करें या नहीं करें। फिर से वही क्वेश्चन आता है लास्ट में घूम फिर के क्वेश्चन, अप्लाई करें या ना करें। तो चलिए मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर लेके चलता हूं एंजल ब्रोकिंग आईपीओ। सबसे पहले आईपीओ के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। डेट्स आपको पता ही है। आईपीओ के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, फिर भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो और प्रॉफिट लगातार गिरता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों के नंबर के हिसाब से। तो ऐसे नंबर पे तो आप कहोगे यार फिर तो क्या ही अप्लाई करना है, जब रेवेन्यू गिर रहा है, प्रॉफिट ही गिर रहा है। लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलिए। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, हर वीडियो में मैं आपको रिपीट कर करके बार बार एक ही चीज बताता हूं। और उसके बताने का मेरा जो मेन रीजन है कि आपको आईपीओ अप्लाई करने से पहले सचेत कर देना कि हाँ भाई अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फाइनेंशियल देख के लग रहा होगा यार अप्लाई करें या नहीं करें। और ऑलरेडी 2 आईपीओ में आपने किया है, पैसे तो 1 लॉट के ही बचे हैं, 2 लॉट के बचे हैं। अब कितने अकाउंट से करूं, अब तो ये पैसे ऑलरेडी, क्योंकि पैसे जो आपके अभी है ना वो कटे नहीं है, वो ब्लॉक हो चुके हैं। जब वो ब्लॉक हो चुके हैं, अब ऐसा तो है नहीं उन्हीं पैसों का आप दोबारा यूज कर सकते हो, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन अब फिर से आपको और पैसे ब्लॉक करवाने पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लो आपने एक कैमकॉन लगा दिया, एक कैम्स लगा दिया, अब आप एक एंजल ब्रोकिंग भी लगाना चाहते हो तो 3 लॉट के 15,000 का एक लॉट होता है। 15 × 3 सीधे 45,000 रुपए आपके एक हफ्ते के लिए ब्लॉक हो गए। अब आपको यार इसमें ब्लॉक करें या नहीं करें, ये सीधे क्वेश्चन आपके होते। तो आप सोचिए जरा, मैंने आपको एक लॉट के हिसाब से 45,000 बता दिया और बहुत सारे लोगों के पैसे ब्लॉक पड़े होंगे। तो रिटेल का सब्सक्रिप्शन यहाँ बहुत कम जाने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोग कॉमन सेंस सीधे कम लगा चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए अभी के टाइम पे मैं आपको लेके चलता हूं। इसकी डेट सबसे पहले देखिए, डेट कब की है, सितंबर 24। आज की डेट है 23 और कल की सितंबर 24 की इसकी लास्ट डेट है। अब लास्ट डेट को आपको हम बार बार एक 2 PM स्ट्रेटेजी कहते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन में फिर पूछते हैं भाई 2 PM स्ट्रेटेजी क्या? भाई कुछ नहीं, सिंपल सादी स्ट्रेटेजी है। लास्ट दिन में 2 बजे देखो डाटा, 2 बजे डाटा। अगर आप डाटा नहीं देख पा रहे हो, आपको अलर्ट चाहिए, तो भाई हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पब्लिक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम वहां पे आपको फोटो के साथ साथ बता भी देते हैं कितना सब्सक्राइब हो गया। और ऑल दो यूट्यूब पे हम कम्युनिटी टाइम में, लेकिन यूट्यूब के नोटिफिकेशन थोड़ा सा स्लो है, सुस्त है, कम आते हैं, तो टेलीग्राम पे सीधा आपको पता लग जाता है, बेल बज जाएगी 2 बजे कि हाँ भैया कितना सब्सक्राइब हो गया। अब भाई प्रूवन डेटा, अगर आप डेटा पिछले 8-10 साल का डेटा उठा लो, अगर कोई आईपीओ 2 बजे 8 से 10 सब्सक्राइब होता है तो उसके चांसेस 90% चांसेस, 90 से 95% चांसेस होते हैं लिस्टिंग गेन के। चाहे वो 1% का लिस्टिंग गेन क्या न दे, लिस्टिंग गेन जरूर देगा। एक्सेप्शन जो 5-10% के एक्सेप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन से, जैसे एसबीआई कार्ड का आईपीओ, भैया किस्मत ही ऐसी थी, खुलाई ऐसे टाइम पे जब मार्केट धड़ाम हो रही हो। अदरवाइज कितना अच्छा आईपीओ था, आईपीओ तो अलॉट होना ही था, लेकिन किस्मत ही ऐसी थी तो आईपीओ का जो है वो लिस्टिंग गेन भी नहीं हुआ। और बहुत लोग तो ये सोच रहे थे अरे आईपीओ मिल गया, लगता है रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आईपीओ में थोड़ा सा एक लक फैक्टर भी होता है, नहीं होता लक फैक्टर। वो लक फैक्टर जो आप बताओ आपका लक कितनी बार चला। लोग 10 आईपीओ साल में अप्लाई कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब किस्मत की बात है, कई लोग ऐसे होते हैं उनको उस 10 में से भी एक नहीं मिलता। और हमें तो बार बार कमेंट आते हैं, और मैं आपको क्या कहूँ, कमेंट आते तो कहते हैं 4 अप्लाई कर लिए, 5 अप्लाई। कई लोग डिमोटिवेट हो गए, अप्लाई करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो फिर भी अप्लाई एक लॉट फिर भी करते रहते हैं। उन्होंने तो भाई अपना बना रखा, वो कैसे 10 नहीं तो 11वां मिलेगा। हाँ, अब उनको 11वां मिलता था तो वो मोटिवेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगते हैं आईपीओ अप्लाई करने में, बाकी सब छोड़ो, मैं तो अप्लाई करके रहूंगा। अब ये हो
गया क्वेश्चन। डेट आपने देख ली, लिस्टिंग इसकी 5 अक्टूबर को होगी। इस चीज को ध्यान रखें, यहाँ पे पैसा आपका ज्यादा दिन तक ब्लॉक रहेगा। मतलब अगर यहाँ देखिए अक्टूबर 1 से लेकर 24 तक अक्टूबर, ये आपका पैसा ब्लॉक होने का टाइम है, यानी कि सीधे सीधे 6 और 7 दिन ये पैसा ब्लॉक हुआ। लेकिन अगर मिलेगा तो अक्टूबर 5 तक है, क्योंकि बीच में अक्टूबर 2 की छुट्टी भी होगी। और ये देखिए कहां तक पहुंच गया। अब बात आती है इसकी डिटेल की। मैं बात करूं, ऑल्दो मैं पुरानी वीडियो में भी बता दे चुका हूं कि इसकी कितनी जो है, आपने देखा 149 टाइम्स जो है वो कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल, तीनों में सबसे बढ़िया यही था। और इसका सब्सक्रिप्शन देखिए, फिर देखिए कैम्स का आईपीओ, रिटेल निवेशकों ने इसको 5 गुना ही भरा है। मतलब आपके अलॉटमेंट के चांसेस 46 गुना 47 गुना हुआ है और रिटेल निवेशकों ने 5 गुना भरा है, तो यहाँ पे भी चांसेस। अब एंजल ब्रोकिंग बात है, कल इसका लास्ट दिन है, तो इसको देखिए समझिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। अरे यहाँ पे QIB तो है ही नहीं है, ये तो जीरो है। QIB भैया कैमकॉन और कैम्स भरने में बिजी थे। NII तो बिल्कुल 0.30% है। ये कहाँ गए भाई, ये क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। रिटेल देखिए, अब भाई जब रिटेल की मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसा नहीं बचा, वैसी QIB और NII भी, ये भी अब एक हफ्ते में जब 3 IPO एक साथ प्लान हो जाएंगे तो कैसे इनका फायदा हो पाएगा। मैं कहूंगा चलिए 2 तो बढ़िया माल कमा के ले गए, लेकिन इस बेचारे का क्या होगा। इसका सब्सक्रिप्शन देखिए, लेकिन अब इसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 1.45 टाइम्स हो रहा है। तो बहुत हद तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिस्क है भाई, इसमें रिस्क है। लेकिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चाहे IPO भी, मैं फिर भी कहता हूं ऑलवेज गो विद मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क के साथ जब आप जाओगे कभी स्टॉक मार्केट में, चाहे IPO हो, चाहे मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, कैसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, आप उतना ही पैसा गवाओगे जितना आपने ब्रैकेट में रखा और अपने दिमाग में सोच के रखा हुआ है, क्योंकि आप रिस्क को पहले समझ के मैनेज कर रहे हो। तो यहां पे भी भाई 2 बजे का कल डेटा देखना है, 8-10 गुना हो गया है, तभी अप्लाई करना है। 2 बजे देखिए, नहीं तो 2:30 बजे भी देख लो, 3 बजे जब 5 मिनट भी बचते हैं तब भी देख लो भाई कितना। लेकिन 2 बजे का डेटा 8-10 गुना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी का सब्सक्रिप्शन आपको ना के बराबर दिख रहा होगा, अगर कुछ यहाँ पे होना होगा तो वो कल होगा। लेकिन जरा भाव देख लेते हैं इसका, भाव इंपॉर्टेंट है भाई। भाव इंपॉर्टेंट है तो भाव को देखिए, भाव कैसा है। अब ये IPO की डिटेल अगर आप देखोगे तो 305 का एक शेयर है। भैया ये तो बड़ा महंगा लग रहा होगा आपको। 305 का एक शेयर है, 49 शेयर का लॉट है, टोटल हो जाता है 15,000 सीधे 14,994, 14,994। तो 49 शेयर 305 का प्राइस। जरा भाव देखिए, तो भाव तो इसका बिल्कुल ही नहीं है। अब आप खुद ही सोच लो, भाव तो इसका मैं कहूंगा बिल्कुल है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो अब आप कहोगे यार भाव नहीं है तो अप्लाई करके क्या करें। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं 2 बजे से पहले सोचना भी मत, 2 बजे से पहले अप्लाई करने का सोचना भी मत बिल्कुल भी। और यहाँ पे भाव देखिए कितना है। पहले 100 से 110 का भाव था, सोच लो समझ लो। अब आप 100 से 110 का भाव, मतलब 49 शेयर्स हैं। आपको अगर एक लॉट अलॉट हो गया तो आपको सीधे ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलिए 4-5 हजार के आसपास का प्रॉफिट आपको हो गया, ये मान के चलिए अगर पहले का भाव। लेकिन ये भाव धीरे धीरे 17 सितंबर के बाद गिरा, ये आ गया 40 से 45 पे, और आज का रेट में जो देख पा रहा हूं वो आ गया 20 से 25 पे। यानी कि डब्बा बाजार में भी भाव नहीं है। भाई भाव ही नहीं है तो कहां से लिस्टिंग गेन होगा। अब इसका सब्सक्रिप्शन अगर 20 से 25 गुना भी सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो थोड़ा बहुत भाव आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, मैं अगर मान के चलूं कि चलिए 40-45 का भी भाव दिख रहा है और लिस्टिंग गेन यहाँ पे 60 रुपए की भी होगी, 60-70 रुपए की भी लिस्टिंग गेन होगी, तो 3 से 4 हजार का प्रॉफिट फिर भी आपके पास आता है। समझ रहे हो आप इस चीज को, 3 से 4 हजार का प्रॉफिट फिर भी आता है। 60 रुपए के गेन में भी आप लगा लीजिए, 50 × 60 कर लीजिए, 6×5 = 30 हो जाता है, 2 जीरो लगा लीजिए, 3-4 हजार का आसपास का आपका 60-70 के आसपास का अगर लिस्टिंग गेन होता है तो आप कहोगे यार 3-4 हजार में भी क्या ही बुराई है। एक 15 हजार का लॉट डालना, मिलने की भी चांसेस हैं। लेकिन रिस्क आपके पास अगर 8-10 गुना 2 बजे तक सब्सक्राइब हो जाता है तो आपके पास रिस्क बहुत कम हो जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है। इसीलिए 2 बजे का डेटा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस IPO के लिए, जो कि अभी बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है। तो अभी के हिसाब से भाव भी आपने देख लिया
और भाव किस तरीके से गिरा है वो भी आपने देख लिया। ये जीएमपी कहते हैं हम इसको, ग्रे मार्केट प्रीमियम कहा जाता है इस भाव को, डब्बा बाजार का भाव। और आपने आईपीओ के बारे में भी देख लिया, लिस्टिंग डेट भी देख ली। अब बताइए भैया आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब आपको खुद ही समझ में आएगा होगा अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2 PM का डेटा के लिए टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपने कैमकॉन और कैम्स तो जरूर अप्लाई किया होगा और वो दोनों आईपीओ आपको जरूर मिलने चाहिए। इसका अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा हो तभी ये आपको मिले, नहीं तो ये आपको मिले ही नहीं। मैं ये कहूंगा सब्सक्रिप्शन अच्छा हो तभी मिले आपको। चलो वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।